हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजेश शर्मा फ्रॉम ग्लोबल सिडनी ग्रुप चंडीगढ़। आज माय डियर फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट जर्मनी में स्टडी करना चाहते हैं, यस माय डियर फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि मैं यूरोप में स्टडी करूं। तो जर्मनी एक बेस्ट डेस्टिनेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूरोप में स्टडी करना चाहते हैं। आज मैं सारे जो डाउट्स हैं, कई हमारे ढेरों इंक्वायरीज आती हैं या हमारे कुछ स्टूडेंट्स गए हैं वहाँ पे, जिन्होंने जब हमें पहले इंक्वायर किया था तो क्या क्या उनके माइंड में डाउट थे, वो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ कि क्या प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस क्या है। आपने सुना ही होगा कि 1 नवंबर से पहले जो है कुछ प्रोसेस डिफरेंट था। 1 नवंबर 22 से पहले के बाद जो प्रोसेस अब डिफरेंट है। तो अब ये प्रोसेस जो कंप्लीट प्रोसेस है, जिसमें एपीएस इन्वॉल्व है, कितना टाइम लाइन्स है उसका, वो सारा डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि स्टडी वीज़ा अपलोड के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। गाइस, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका ड्रीम होता है कि मैं जर्मनी में स्टडी करूं। यस माय डियर फ्रेंड्स, जर्मनी एक ऐसी कंट्री है यूरोप में जहां पर आप आराम से स्टडी कर सकते हैं, वो भी इंग्लिश मीडियम में। बहुत से स्टूडेंट को डाउट रहता है कि हम अगर जर्मनी में स्टडी करें तो हमें जर्मन लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे। पर माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। बहुत से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ऐसे हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में भी वहाँ पर स्टडी प्रोवाइड करते हैं। इन स्टूडेंट्स के लिए हमारे जैसे लास्ट ईयर जो स्टूडेंट गए थे जर्मनी में, जो जैन इनटेक के लिए या मार्च इनटेक के लिए गए हैं, उन स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। क्योंकि क्या है, जब ये प्रोसेस जब शुरू हुआ था इनका, इन्होंने सारा प्रोसेस चेंज कर दिया था। इससे पहले 1 नवंबर से पहले पहले कुछ प्रोसेस डिफरेंट होता था, अब जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है। अब ये ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप आराम से स्टडी कर सकते हैं और बहुत कम फंड्स के साथ स्टडी कर सकते हैं। फंड्स की अगर बात करूँ तो आपकी जो फीस रहेगी वो 4 लाख से 7 लाख तक मैक्सिमम 1 ईयर की फीस रहती है। मोस्ट इकोनॉमिकल कंट्री है। अगर आज की डेट में जो मेजर कंट्रीज हैं वहाँ स्टडी करने का आप प्लान कर रहे हैं, कनाडा की, यूएस की, यूके की या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, अगर इसके अलावा जो बेस्ट ऑप्शन रहती है वो जर्मनी रहती है, जहाँ पर आराम से आप बहुत कम फीस में स्टडी कर सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो इसका प्रोसेस है वो सबसे पहले आता है, फर्स्ट स्टेप आपका IELTS। यस माय डियर फ्रेंड्स, 2 ही टेस्ट वो एक्सेप्ट करते हैं जर्मन की कॉलेज यूनिवर्सिटीज़। तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो लैंग्वेज टेस्ट है वो IELTS है, आइल्स, या दूसरा टेस्ट जो है टोफल है। तो आप टोफल और आइल्स करके किसी भी यूनिवर्सिटी में वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑफर लेटर के लिए। बट ऑफर लेटर से पहले मैं एडवाइस करूंगा आपको कि जब आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में वहाँ प्लान किया है, तो आप ऑफर लेटर से पहले अपना जो प्रोसेस है, जो उनका एवेल्युएशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स है, वो आप करवाएं, जिसको APS बोलते हैं। जो 1 नवंबर 2022 से उन्होंने स्टार्ट किया था APS। और APS में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, मैं उसको भी बाद में लेके आऊँगा, और कितना फ़ीस इन्वॉल्व है उसमें, कितना आपने फ़ीस पे करना है APS ऑर्गेनाइजेशन को, और कितना टाइम उसमें लगता है, वो सारा मैं इसमें बताता हूँ। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट होती है APS में, वो आपका एक तो APS का एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। उसके बाद जो उसकी फ़ी रिसिप्ट होती है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि वो 18,000 रुपीज़ होती है, इंडियन रुपीज़ INR में। अगर दिल्ली में उनका ऑफिस है तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है सारे एक प्रॉपर कुरियर में कलर स्कैन करके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है APS के ऑफिस जाते हैं, और वहाँ पर वो इवेलुएट करते हैं आपकी डिग्री जो है एक जेन्यून डिग्री है कि नहीं है। जैसे आपने सुना होगा कनाडा में वैस करते हैं, WES या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से एवेल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर APS एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इवेलुएट करता है। जनरली पहले APS जो है चाइना में करते थे, पर अब इन्होंने APS इस साल से, लास्ट ईयर से, इंडिया में भी शुरू कर दिया है। जितने भी जो भी चाइनीज स्टूडेंट थे वो जब अप्लाई करते थे जर्मनी में, तो उनको पहले APS करवाना पड़ता था। अब ये जो शुरू हुआ है तो इसमें अब APS मैंडेटरी कर दिया है। बिना APS के आप वीज़ा फाइल के लिए प्रोसेस नहीं कर सकते। APS में जैसे मैंने बताया, मेन जो अपने फॉर्म हम फिल करते हैं, अब उसके प्रिंट आउट आपको चाहिए। एक उस पर फ़ोटो लगता है, आपको पासपोर्ट साइज आपका फ़ोटो चाहिए होता है, और एक फ़ोटो आपका उसके साथ अटैच करते हैं।
फ़ीस की रिसिप्ट, जब आप फ़ीस भेजते हैं फॉर्म हम कंप्लीट करने के बाद, फ़ीस आपकी 18,000 रुपीज़ की फ़ीस जो है उसकी जो फ़ी रिसिप्ट है वो साथ में अटैच होती है। इसके साथ आपका आधार कार्ड भी, आपका कलर्ड आधार प्रिंट आउट चाहिए होगा। जो भी आपका फ़ोन में OTP आता है, फ़ोन लिंक आधार कार्ड आपका चाहिए होता है। जो किसी भी स्टूडेंट का अगर आपका आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर नहीं लिंक है तो आप एंश्योर करें जब आप जर्मनी अप्लाई करना है तो उससे पहले अपना आधार कार्ड के साथ अपना फ़ोन लिंक करें। देन उसके बाद 10th के डॉक्यूमेंट्स, 12th का मार्कशीट, उसके बाद मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन की है, मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स, ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी साथ में जाती है, जो उसकी कलर्ड प्रिंट आउट होता है। इसके साथ साथ आपका जो IELTS का स्कोर कार्ड है वो भी मैंडेटरी है वैल्यूड करवाना, वो भी इसके साथ उसका प्रिंट आउट अटैच होकर फाइल में कवर होके जाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ाइल बनती है और ये फ़ाइल हम कोरियर कराते हैं APS की ऑफिस दिल्ली में। और जो प्रोसेसिंग टाइम है APS का, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 मंथ्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप ये नोट करें कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं जर्मनी के लिए तो आप एक अंशो अपने माइंड में बात रख लें कि आपको मिनिमम 4 मंथ्स तो आपके APS में लगते हैं। हो सकता है आजकल थोड़ा सा टाइम कम हो गया हो, पर 3 मंथ्स to 5 मंथ्स आपका APS के टाइम प्रोसेसिंग के लिए आपको अपना एक सेट करके रखना होगा कि आफ्टर 3 मंथ्स आई हैव टू प्रोसीड फर्दर फॉर वीज़ा एंड अदर फॉर्मेलिटीज़। तो आपके पास इनफ जो टाइम होना चाहिए वो 6 to 8 मंथ्स का टाइम होना चाहिए अगर आप इस जर्मनी में किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं। जब आपका APS का रिज़ल्ट आ जाता है तो उसके जो डिसीज़न आ जाता है कि आपकी जो डिग्री और आपके जिस डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई हो गए हैं, उसके बाद IPS आपका कार्ड आएगा। कई बार मेल में आता है, कई बार ऑनलाइन आ जाता है आजकल। तो आप वो देख लीजिए कि आपको कैसे आपको रिसीव हो रहा है वो। उसके बाद फिर वीज़ा की अपॉइंटमेंट VFS में अप्लाई करते हैं। सॉरी, उससे पहले हम ऑफर लेटर पैरेलली भी अप्लाई कर सकते हैं या पहले भी ऑफर लेटर के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में ऑफर लेटर अप्लाई करने के बाद यूनिवर्सिटी का अपना प्रोसीजर है। यूनिवर्सिटी की जो हाफ फीस है या कुछ परसेंटेज जो 3000 पाउंड्स या सॉरी यूरो होते हैं वो आपको डिपॉजिट कराने होते हैं, मिनिमम डिपॉजिट अपनी सीट सिक्योर करने के लिए आफ्टर ऑफर लेटर। उसके बाद फिर हम वो अपॉइंटमेंट जो वीज़ा की अपॉइंटमेंट है वो लेनी होती है। वीज़ा के अपॉइंटमेंट के लिए भी कई बार बहुत टाइम लगता है, हो सकता है वो 1 मंथ या उसके पर्टिकुलर स्लॉट्स ओपन होते हैं, तो वो स्लॉट ओपन होने के बाद अब अपॉइंटमेंट लेके ईज़िली आप आराम से उसकी अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पर VFS की एम्बेसी में जाएंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे वहाँ पर डिपॉजिट कराने होते हैं। फिर आपका जो अगला प्रोसेस है वो वीज़ा के लिए अप्लाई होता है, देन आपका वीज़ा ग्रेंट। देन वीज़ा ग्रांट होने के बाद यू कैन बुक योर टिकट्स एंड ऑल, और आप यू कैन फ्लाई एंड देन यू कैन स्टार्ट स्टडिंग इन जर्मनी। तो माय डियर फ्रेंड, फीस बहुत इकोनॉमिकल है आपके जर्मनी में स्टडी करने के लिए। आप आराम से स्टडी कर सकते हो। वीज़ा सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। आप अगर टेक्निकली हैं या अगर मैकेनिकल, आपको पता ही है, अगर वहाँ पर एक एग्रीकल्चर हब है या जहाँ पर मेन कंपनीज़ वहाँ पे है, टेक्निकल कंपनीज़, तो आराम से आप वहाँ पर जॉब ले सकते हो। किसी जॉब का कोई इशू नहीं है वहाँ पे। आराम से आप अच्छा अर्न कर सकते हो एंड देन इन फ्यूचर यू कैन प्रोसीड फॉर PR एज वेल। पर रेजिडेंसी भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आप स्टडी करके। और बेस्ट पार्ट इज एक शेंगन वीज़ा आपको मिलेगा। शेंगन वीज़ा एक 26 कंट्रीज़ का वीज़ा होता है। यू कैन ट्रेवल टू एनी कंट्री इन दैट पर्टिकुलर जोन, शेंगन जोन में। तो आप जैसे दूसरी कंट्रीज़ पोलैंड, दूसरी कंट्री साथ वाली जो नियरेंट कंट्री, आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हो, कभी आप घूमने जा सकते हो विदाउट एनी टेकिंग एनी वीज़ा। तो आई थिंक माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी डाउट्स थे आपके सारे के सारे जर्मनी को लेके क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो देर मत करिए, बिकॉज टाइम इनफ चाहिए होता है अप्लाई करने के लिए। आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं अगर आप जर्मनी के लिए प्लान कर रहे हैं या किसी दूसरी कंट्री के लिए प्लान कर सकते हैं। विल हेल्प यू आउट इन एवरी एस्पेक्ट। विद दिस गाइस, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।